तो हम तो यही कहते हैं कि ठंडा हो या गर्मी हो, आपको गर्म पानी से अपने जीवन का शुरुआत यानी मॉर्निंग का शुरुआत करना चाहिए। हर व्यक्ति को सुबह गर्म पानी और रात में खाना खाने के बाद गर्म पानी पीना चाहिए। देखिए, मेनली दो कॉज है डायबिटीज होने का भी, इसको थोड़ा सा पॉइंट को पिछड़े जाते हैं। सबसे पहला कॉज क्या है? लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल में सबसे पहला कॉज क्या है? चिंता। कहा जाता है कि जब चिंता हुई तो कब्ज हुई, और कब्ज हुई तबे सब बीमारी शुरू हुई, साथ में बीपी होके और चाहे शुगर होके। बीपी होए के भी बहुत सारा मेन कारण बाटे का, कुछ व्यक्ति के पहले बीपी होला तब शुगर होला। तो बीपी के सबसे मेन कारण का बाटे हमने के जीवन शैली ही। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं ठंडी का मौसम बढ़ गया है, और ठंडी का मौसम जो है बुजुर्गों के लिए कितना कठिन होता है ये सभी के घर में जो लोग भी बुजुर्ग होंगे वो जानते होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से। और ठंडी जो है कि जवानी के लिए तो अच्छा रहता है, लेकिन बुजुर्ग लोगों के कमर में दर्द, हाथ में दर्द, जॉइंट में दर्द होता है। और ख़ास करके डायबिटीज़ के जो मरीज होते हैं उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसी के बीच हमारे पास डॉक्टर कुमार शिवम जी हैं। इसी सिलसिले में हम इनसे कुछ बात करेंगे और जानेंगे कि इसका घरेलू उपचार क्या है और इससे कैसे छुटकारा पा सके। तो नमस्कार सर। नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को एक बार हम नमस्कार करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, डायबिटीज जो बीमारी है, जो आजकल, पहले ये चीज़ जानेंगे कि डायबिटीज़ जो है द कैपिटल सिटी, इंडिया जो है डायबिटीज़ का कैपिटल सिटी हो गया है। आजकल हर घर में, हर गांव में, हर जगह डायबिटीज़ के मरीज को देखने को मिलता है। अब मेनली हम लोग ये फोकस करें कि डायबिटीज़, पहला 3 टर्म हम लोग फोकस आउट रखते हैं कि ठंड में शुगर से लड़ना कैसे, बुजुर्गों के लिए, यंग जो हमारे यंग जनरेशन है उनके लिए। डायबिटीज का सबसे मेन दिक्कत क्या है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका प्रॉपर मेडिटेशन होना चाहिए। जो हमारे घर में, जैसे कि ठंडे के दिन में होता क्या है कि मौसम का बदलाव होता, पेशेंट ये नहीं समझ पाते अभी ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है, तो जब ठंड बढ़ेगा तो धीरे धीरे मौसम में जो बदलाव आ रहा है उसके चलते 3-4 चीजों को देखने को मिलेगा। पहला चीज क्या है कि जो शुगर का मरीज जो है पहले से, वो जो मेडिसिन ले रहे हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। जो पेशेंट मेडिसिन नहीं ले रहा है, जिनका शुगर डायग्नोस नहीं हुआ है, उसके लिए 3 चीज ध्यान देना है। पहला क्या है कि ठंड के चलते उनको बहुत ज्यादा प्यास लग रहा है, शरीर में दर्द रह रहा है, मीठा खाने का बार बार मन कर रहा है, इस तरह के मरीज जो भी हैं उनको कॉमनली 3-4 टेस्ट करा के रखना है। सबसे कॉमन टेस्ट क्या है? आजकल हर घर, हर गांव और हर जगह सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में यह चीज दिया जा रहा है कि ब्लड का टेस्ट, जिसमें ब्लड का टेस्ट में सबसे कॉमन टेस्ट है एक RBS रैंडम ब्लड शुगर। वो हर गरीब गुरबा के व्यक्ति उसको करा सकते हैं। आजकल हम लोग भी जो कोटवा में है, प्लान ये किए हैं कि गांव में, हर गांव में कैंप लगाएंगे जिसमें हम लोग RBS ब्लड टेस्ट को हम लोग फ्री करेंगे। जहां तक अभी कोटवा में मेरा कोई लंबा समय नहीं बीता है, बट इन छोटे समय में हमने ये चीज देखा है कि कोटवा में बहुत ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। क्योंकि मैं रेगुलर देख रहा हूं कुछ पेशेंट क्या होता है कि डायबिटीज को इजी लेते हैं। पहला ये चीज जानना है कि डायबिटीज के चलते आपको बहुत विभिन्न तरह की बीमारियां होती हैं जो डायग्नोस लेट से होती हैं, जिनको हम लोग लेट से पकड़ पाते हैं। तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति हैं, या यंग हो या मिडिल एज में हो या बुजुर्ग हो, इनको कॉमन 4-5 टेस्ट है जो हमेशा कराते रहना चाहिए। कॉमन में सबसे पहला टेस्ट है एक टोटल ब्लड काउंट, एक कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है जिसको हम लोग लिपिड प्रोफाइल कहते हैं, और एक मैंने सिंपली टेस्ट एक बताया जिसको हम लोग RBS कहते हैं, रैंडम ब्लड शुगर। ये हर एक घर में व्यक्ति को लेना चाहिए। देखिए, डायबिटीज के चलते हमको 4-5 प्रॉब्लम देखने को मिलता है। पहला प्रॉब्लम यह है डायबिटीज के चलते कि लोगों में कॉमनली देखने को यह मिलता है, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, पेन, डायबिटीज के चलते शरीर की बहुत सारी नसें खराब होने लगती हैं। लोग सोचता है कि हमको किसी तरह का मतलब आर्थराइटिस है, गठिया है, चाहे ये सब चीजें हैं। डायग्नोसिस के दौरान हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को शुगर 400-500 है। एक चीज सबसे प्रथम जानना जरूरी है कि डायबिटीज जो है लीवर का रोग है। जिस व्यक्ति के लीवर में प्रॉब्लम है उनको डायबिटीज होना मेनली कॉमन देखा गया है। कि जिस व्यक्ति के आजकल हमारा खान पान, मेनली क्या, हमारा लाइफ स्टाइल, जो हमारा जीवन शैली है वो सबसे गड़बड़ है। जिस व्यक्ति का लाइफ स्टाइल जितना गड़बड़ है उनको रोग होने का चांसेस उतना ही जल्दी। अच्छा सर, देखा जाए तो आजकल बच्चे में भी डायबिटीज का शिकायत आ रहा है सर, इस पे क्या बोलिएगा? बिल्कुल, ये प्री मैच्योर बेबी में जो डायबिटीज की जो शिकायत देखने को मिल रही है,
ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम कोरिलेट करेंगे कि एक जेनेटिकल इशू भी देखने को मिला है अभी तक। और हम जो बच्चों में अभी तक डायबिटीज, जो अभी हम कोटवा में बच्चों में 1 ही 2 बच्चों में ऐसा डायबिटीज डायग्नोस हुआ है। और हम जहां तक देख रहे हैं कि जो माताएं प्रेग्नेंट हैं, जिनका भी थोड़ा सा लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, आजकल देखिए लोग क्या है ना, कॉमनली फैशन के तरह चीजों को देख रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि लोग जब भी कुछ ले रहे हैं जिसमें कि देखिए हमको हाई कैलोरी, हाई फैट, हाई विटामिन, जो भी चीज लेना है, लोग आजकल हम चीजों को देख रहे हैं कि लोग थोड़ा फैंसी के रूप में चॉकलेट का उपयोग ज्यादा करना है। ऐसा एक भ्रम फैला दिया गया है कि ये उससे ज्यादातर कार्ब मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने देखा है कि जो भी यंग जनरेशन है, चाहे वो मिडिल एज में हो, जो यंग में है उनको तो शुगर डायग्नोस हो रहा है। जो मिडिल एज में, जिनका एज लगभग मान के चलिए 10 से लेके 20 साल के बीच में है, इनमें भी डायबिटीज देखने को बहुत ज्यादा मिल रहा है। इसका पहला रीजन ये है ओबेसिटी, मोटापा। दूसरा पहला रीजन है क्या है, लाइफ स्टाइल। और तीसरा रीजन क्या है कि हम लोग बच्चों को शुरू से ही प्रॉपर केयर ना करके जो लाइफ स्टाइल है उनका बदल देते हैं। बहुत सारे तरह का दुकान में हम लोग आजकल चॉकलेट है, ये क्या नाम है, बिस्किट है, कुरकुरे है, ये बचपन से ही बच्चों को हम लोग देना चालू कर रहे हैं। इसलिए जो बच्चे 20 से लेके 29 के बीच में, मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट को डायग्नोस किया है। मेनली क्या है, लोग कहेंगे कि जिसको किसी कोई पतला है वो डायबिटिक है, तो मैं उस पर भी बताता हूं कि उनका एक सबसे बड़ा कॉज क्या है, लीवर डिसऑर्डर। और ये लीवर डिसऑर्डर का मेन कॉज क्या है, आपका रहन सहन और खान पान। अच्छा सर, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट है तो उसको क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे क्या परहेज करना चाहिए सर? देखिए मेनली जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनको देखिए हाई प्रोटीन डाइट, आयरन का यूज ज्यादा करना। सर थोड़ा सरल भाषा में बताइए सर। सरल भाषा में मेनली हो जाएगा कि जिनको जो खाने में, देखिए हम जिस इलाके में जी रहे हैं उस इलाके का जो बेसिकली खान पान है, जिसमें पहले हम लोग को ये सब शुगर देखने को कम मिलता था। जब मान के चलिए आप कोटवा से हैं, आप कोटवा में बहुत लोगों का ऐसा शुगर का नाम जानते भी नहीं है, पहली बार यहाँ आते तो डायग्नोस होता है। तो जो वो प्रेग्नेंट वुमेन है जिनको हम लोग खान पान हम लोग देते हैं यहाँ पे, पहले माताओं लोगों का एक सिस्टम चलता था कि एक जैसे कि आशा कोई आती थी घर पे, जो कोई मेडिकल सिम से नहीं जुड़ी थी, वो हमेशा हर फेज में खाने का तरीका बताती थी। तो हम सरल भाषा में बताना चाहते हैं कि मान लो जिनके प्रेगनेंसी चल रही है उनको जैसे कि प्रोटीन में आप दाल, रोटी, चावल का उपयोग भी कर सकते हैं। फाइबर के लिए आप जैसे कि फाइबर के लिए फ्रूट का भी यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल रूटीन और साथ ही साथ कि आप कितना वाटर इनटेक कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। इसके साथ साथ मेनली हम लोग देख सकते हैं क्या कि जो हम लोग देखते हैं कि नॉन वेज का एक प्रचलन है, उसमें भी नॉन वेज भी ले सकते हैं। हम लोग नॉन वेज को एक तरह से क्या करते हैं कि ये डे वाइज रूटीन में पहले नहीं था, आजकल हर घर में लगभग डे वाइज रूटीन में चल रहा है। तो उसमें भी मरीज क्या करता है कि बहुत ज्यादा उसको प्रोविजनली यूज कर रहा है और इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। देखिए हम एक चीज होता है कि बॉडी की जो जरूरत है, जो बॉडी का मिनिमम कैलोरी की जरूरत है, उससे ज्यादा हम लोग कैलोरी ले रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है हम लोगों के लाइफ स्टाइल में। मेहनत करना चाहिए ना सर, मेहनत करने से तो कैलोरी खत्म होगी ना सर? बिल्कुल मेहनत करना चाहिए, ये नहीं है कि मेहनत नहीं करना चाहिए। देखिए मेहनत करने के लिए भी हमको सबसे पहले क्या है, फिट रहना चाहिए। अगर हम फिट होंगे तभी आगे हम कुछ कर पाएंगे, चाहे मेहनत कर पाएंगे, चाहे कोई काम कर पाएंगे। अच्छा सर, जैसे कि ठंडे के अभी दिन है तो लोग पानी कम पीते हैं, प्यास भी नहीं लगती है और लोग पानी कम पीते हैं, तो इसका भी असर पड़ता है सर? देखिए बिल्कुल प्यास नहीं लगती है, पानी कम पीता है। इसका असर देखिए मेनली क्या होता है कि बॉडी को जो देखिए जो मेडिकल साइंस का एक सिस्टम है कि वेट ऑफ बॉडी जितना होता है उतना वाटर इनटेक होना चाहिए। जैसे कि बॉडी का आधा वेट जो है पानी होता है, तो हम लोग जो है पानी का उपयोग ठंडे में देखिए व्यक्ति क्या करते हैं, बचते हैं, जिससे यूरिन इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो हम लोग इंसान को मिनिमम गर्म पानी ही पिए, मिनिमम वाटर इनटेक रखना है ठंडा में, पानी छोड़ना नहीं है। देखिए अगर आपके अपने बॉडी को हमेशा क्या करते हैं, शुद्धिकरण यानी एक्सक्रीशन सिस्टम बेस्ट रहे, अच्छा काम करे, तो हम तो यही कहते हैं कि ठंडा हो या गर्मी हो, आपको गर्म पानी से अपने जीवन का शुरुआत यानी मॉर्निंग का शुरुआत करना चाहिए। हर व्यक्ति को सुबह गर्म पानी और रात में खाना खाने के बाद गर्म पानी पीना चाहिए। देखिए मेनली 2 कॉज है डायबिटीज होने का भी, इसको थोड़ा सा पॉइंट को पिछड़े जाते हैं। सबसे पहला कॉज क्या है, लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल में सबसे पहला कॉज क्या है, चिंता। कहा जाता है कि जब चिंता हुई तो कब्ज हुई।
और कब्ज हुई तबे सब बीमारी शुरू हुई, साथ में बीपी होके और चाहे शुगर होके। बीपी होए के भी बहुत सारा मेन कारण बाटे का, कुछ व्यक्ति के पहले बीपी होला तब शुगर होला। बीपी के सबसे मेन कारण का बाटे हमनी के जीवन शैली ही और खान पान। आजकल का बाटे कि देखी हमनी के, जैसे कि हमनी के देहात में माने जाता, हमनी के लोग के कहा जाला कि भाई नमक छोड़ दी, चाहे को नमक आवेला लो सोडियम साल्ट, वो नमक के उपयोग करी। देखिए पेशेंट को, देखिए रोगी कोई आता नहीं है। देखिए रोगी का मेनली ट्रीटमेंट जो है मेडिकल टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि वी आर गिविंग कंसल्टेंसी, हम यहाँ कंसल्ट के रूप में काम कर रहे हैं। तो पहले मेरा काम क्या है, पेशेंट को जो है, अगर पेशेंट रोग बता रहा है तो उनको पहले मेरा काम यह है कि उनको रहन सहन, खाने पीने का और रहने का तरीका बताएं कि कैसे रहना है ठंड में, कैसे क्या क्या खाना है। और हम अगर मरीज को परहेज बता दें और तरीका बता दें तो जहां तक हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे मरीज खुद ब खुद ठीक हो सकते हैं। अच्छा सर, डायबिटीज को कम करने के लिए कोई घरेलू उपचार है? देखिए डायबिटीज को कम करने के लिए सबसे घरेलू उपचार यही है कि खाना सब कुछ थोड़ा थोड़ा है, एक बार में आप ज्यादा खाना नहीं खाएं। देखिए ज्यादा एक बार में थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ खा सकते हैं, कम कम खाना है। अच्छा सर, गांव देहात में देखा जाता है लोग बोलते हैं कि रात को नहीं खाइए, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जो पेशेंट डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं, मेनली हम लोग शुगर की जो दवाएं देते हैं उसका काम क्या है कि हम लोग डायबिटीज को कम करने के लिए, अगर आप खाना नहीं खाते हैं, शुगर की दवा लेते हैं तो उस कंडीशन में आपका शुगर लो हो सकता है। खाना खाना है, हो सकता है कि टाइमिंग की बदलाव कर सकते हैं। कुछ लोग का टाइमिंग बहुत उल्टा सीधा रहता है, पर हमें नहीं लगता कि अभी भी देहात में लोग, जिस एरिया में हम लोग हैं, इस एरिया का लोग का टाइम बहुत ज्यादा चेंज है। पर देखिए सोसाइटी हाई प्रोफाइल होते जा रही है, लोग 4G और 5G में कन्वर्ट हो गए हैं, तो सिस्टम जो हमारी बॉडी जो है अभी तक 5G में कन्वर्ट नहीं हुई है। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर आप प्रॉपर डायबिटीज के पेशेंट हैं तो डायबिटीज का अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो जरूर खाने के साथ, खाने से पहले ही लेना है, खाना छोड़ना नहीं है। डायबिटीज के मरीज को सबसे बड़ा मिथ ये है कि खाना छोड़ देना है, खाना नहीं छोड़ना। अगर मेडिसिन ले रहे हैं तो अन्न लेना ही लेना है। चलिए सर, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी को भी धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।